नमस्कार। किसी भी क्षेत्र में गुरु यानी शिक्षक का बहुत महत्व होता है। इसी तरह अध्यात्म में भी गुरु का विशेष स्थान होता है। यहाँ तक कि धर्म ग्रंथों में आत्म कल्याण कराने के लिए गुरु को भगवान तुल्य मानने के लिए कहा गया है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है आज राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में। झालावाड़ ज़िले के तहसील पिराव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का एक विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है। और इस सत्संग में क्या है विशेष बात और किस प्रकार का ये सत्संग है और क्या उद्देश्य है सत्संग रखने का, इन सभी प्रश्न के उत्तर हम सत्संग पंडाल में चल के जानते हैं। अब हम सत्संग पंडाल की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और महिला के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और काफ़ी शांति माहौल यहाँ पर बना हुआ है। शांति से सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो वह शंकराचार्य का जन्म होगा। अपने आत्माओं हमने अब कैलकुलेशन करनी है। आज कलयुग कितना जल चला गया। 3000 प्लस में ईसा से 508 वर्ष पहले नीचे से भी यहाँ से गणना करेंगे तो 2520 वर्ष हो गया आज के दिन 2012। टोटल मिला दो दोनों को 5520 वर्ष हो गए। अब हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम उनसे जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं ये जो इन्होंने सत्संग का आयोजन रखा गया है तो ये इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये सत्संग रखा है, इन्होंने जानते हैं इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गोविंद दास नाम। कहाँ से आए आप? मैं गाँव गुड़ा बसपाट तहसील से आया हूँ। ये जो आपने सत्संग का आयोजन रखा है आपने, तो इसका उद्देश्य क्या है आपका? सर आपको पता है कि आज समाज में फैल रही कुरीतियाँ जैसे कि नशा, दहेज प्रथा और छुआछूत जाति पाति के नाम पर, धर्मों के नाम पर, गुरुजी का मेन उद्देश्य है कि इनको ख़त्म करना। इनको ख़त्म करने के साथ साथ गुरुजी का एक उद्देश्य है, वो है इस जीव का कल्याण करना। वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो है वो ख़त्म कर रहे हैं सर। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी गुरुजी के शिष्य या अनुयायी आए हैं उन वो नशा करना तो दूर की बात है सर आप उनके मतलब नशा करना तो दूर की बात है, वो यहाँ पे आए ना तो सर उनकी जेब में से कुछ भी नहीं निकलेगा। आपने अदर सत्संगों में जाके देखा होगा सर, आप तो जाते होंगे, अदर भी कहीं दूसरी जगह सत्संग होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सर कोई तो विमल खा के थूक रहा है, कोई बीड़ी के बिंडल ले के साथ में आ रहा है। सर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में इन चीज़ों का कोई भी ये चीज़ें अलाउ नहीं है सर, बिल्कुल भी। और क्या कहना चाहोगे, समाज में किस तरह से संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं समाज सुधारक में? सर समाज सुधार के नाम से देखा जाए तो आज सरकारें मतलब संशोधन कर करके परेशान हो चुकी है। जैसे कि दहेज प्रथा को रोकना, सर सरकारें ने प्रयास कर करके बैठ गई है, लेकिन दहेज प्रथा जो है ख़त्म नहीं हो पाई है। दहेज प्रथा के कारण देखते हैं कई बार पेपरों में आता है कि कहीं जगह कोई बेटी को जला के मार दिया गया है, कहीं बेटी कोई आत्महत्या कर लिए। सर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर लोग जो है दहेज प्रथा, दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं और दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। सर आए दिन गुरुजी के सानिध्य में दहेज प्रथा के विरुद्ध जो है जो मुहिम चलाई गई है दहेज मुक्त भारत, उसके तहत आए दिन देखा जाए तो कई सैकड़ों शादियाँ जो है बिगैर किसी लेन देन की होती है। जिला रेवाड़ी के धारुड़ा नगर पालिका में आज संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग संपन्न होने जा रहा है। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि गांव खरगड़ा जो कि धारुड़ा से बिल्कुल लगता हुआ ही औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग चल रहा है। तो अभी हम चलते हैं सत्संग स्थल पर और देखते हैं वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं और सत्संग करने का उद्देश्य क्या है और समाज के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान रहा है। दादू पक्षी ये नहीं मानते कि कबीर काशी वाला थे। दोस्तों अभी हम सत्संग स्थल पर आ चुके हैं और कुछ लोगों से जानते हैं कि आज के सत्संग का उद्देश्य क्या था और संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक कार्य में क्या योगदान रहा है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप हमें बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक सुधार कार्यों में क्या योगदान रहा है। संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधारों में ये
योगदान है कि सबसे पहले तो समाज को जो है पाखंड से दूर करके शास्त्र अनुकूल भक्ति बताना और समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उसको, जैसे दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा, नशा मुक्त भारत बनाना और जो है क्या नाम है, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताना, ये हमारे महाराज जी का योगदान है। नमस्कार। आज जो ऐसे न्यूज की जो टीम है वो झारखंड के कोडरमा ज़िले में एक बार फिर से आई हुई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन एक बार फिर से किया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हैं यहाँ पे, देख रहे होंगे ये काफ़ी यंग हैं। तो ये अपने काम धंधा को छोड़ करके इधर सत्संग में आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, चलिए हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। जी सत साहब जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनविजय दास है जी। सर आप क्या करते हैं? मैं पेंटिंग लाइन में काम करता हूँ सर, और ये बिल्डिंग का इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ सर। अच्छा सर। सर आप बिल्डिंग के इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और आप पेंटिंग का काम करते हैं, यानी कि आपका जो मेहनताना है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा, है ना? जी सर। तो सर आप काम धंधे को छोड़ करके आप इधर सत्संग में आए हैं, कारण क्या है इसका? कारण इसलिए है सर जी कि क्योंकि बताया गया है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर बचार। परमात्मा बताते हैं, हम लोग का बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी बताते हैं गुरु जी कि सत्संग में अगर 10 मिनट भी आप टाइम देते हो तो आप अपने ज़िंदगी का जो वास्तविक जो मूल कारण है वो मोक्ष कारण है। तो हम लोग अगर सत्संग आते हैं तो सत्संग से हमें हर चीज़ का निवारण मिलता है, जैसे कि किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, नशा मुक्त। ये फिर यहाँ आपका बहुत सारा ऐसा है कि किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं। तो बहुत सारे यहाँ से हम लोग को जान बचता है सत्संग से। और सर आपने बताया कि सत्संग में आने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। सर अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे, हम खाना ही नहीं खाएंगे, तो हमें वो लाभ कैसे प्राप्त होंगे? तो काम धंधा छोड़ करके सत्संग में आना, ये तो समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं सर, ऐसा है कि मालिक बताते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि भी भूखा ना जाए। तो मालिक बताते हैं कि उतना ही काम करना है जितना हो सके, खाना भी मिल सके और पूरा घर परिवार भी सम्मान हो सके। तो मुझे मालिक ने बताया है कि पैसों के पीछे उतना नहीं दौड़नी है, और ये माया का संसार है, माया के संसार में ज़्यादा पैसे की लालच पर दौड़नी नहीं चाहिए। ये सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्पिरिचुअली जो नॉलेज है, ये ज्ञान से हम लोगों को शरीर बचता है, और अगर शरीर बचा रहे, किसी प्रकार का दुख ना आए, तो हम कभी भी कमा सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं, हमारे मालिक बताते हैं। यानी कि आप ये बताना चाहते हैं कि हमें दोनों चीज़ साथ साथ में करनी चाहिए, यानी कि पैसे भी कमाने चाहिए और सत्संग में भी आने चाहिए, ऐसा आपके कहने का मतलब? हाँ जी सर, हाँ। नमस्कार। एसी न्यूज़ की टीम आज आ पहुंची है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, जहां पे अहिल्याबाई होळकर चौक में बिल्कुल ही बगल में दुर्गा मंदिर है, और दुर्गा मंदिर के बिल्कुल ही साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जयसवाल भवन है, और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज प्रसारित हो रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिर सत्संग में किस तरह का ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालु को दे रहे हैं। भीतर जाके देखते हैं कि वास्तविक रूप में संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो किस तरह से प्रकाशित हो रहा है, और श्रद्धालु किस तरह से सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज प्रोजेक्टर के द्वारा श्रद्धालु को ज्ञान दे रहे हैं। चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो सत्संग सुनने यहाँ पे आ चुके थे, और चलिए जानते हैं उनका अनुभव, आखिर उनको सत्संग कैसा लगा और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसा। नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामागढ़ निषाद दास सर। सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सर यहाँ पे हम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए।
सर कहाँ से आते हैं लोग? यहाँ पूरे औरंगाबाद से आते हैं। जिसको मालूम पड़ता है, जो भी पुण्यात्मा जिसको भगवान चाहिए, भगवान की तलाश में ढूंढते ढूंढते किसी को भी मालूम पड़ता है तो ज़रूर आ जाते सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सचिन दास सालवे है और मैं प्रॉपर औरंगाबाद से हूँ। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अटेंड करने के लिए हम सब आए हैं। और हम सब ने जो यहाँ पे सब अनुयायी है, हम सब ने रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके एक विश्व में नई चेतना निर्माण करने, संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है, सारे विश्व को सद्भक्ति देना, सारे विश्व को शास्त्र संगत साधना देके एक मानवतावाद और पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक क्रांति लाना, उसके राह पर चल के हम सारे अनुयायी उनके राह पर चल रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो विश्व में समाज सुधार के माध्यम से जो समाज सुधार रिफॉर्म, एक दूसरे शब्द में बोले तो आज के ज़माने में संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एक आध्यात्मिक संत ही नहीं बल्कि एक सच्चे समाज सुधारक रिफॉर्मर है, जो विश्व में एक विश्व सुधारक, विश्व नेता और सबसे बड़े आध्यात्मिक संत के रूप में आज उभर के सामने आए हैं। और हम सब अनुयायी के लिए वो केवल एक संत नहीं तो बल्कि संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा पूर्ण परमेश्वर कबीर पूर्ण ब्रह्म जी के साक्षात रूप है, जिनके उपदेशों पे चलकर आज पूरा मानव समाज एक आध्यात्मिक चेतना, सत्य साधना और सच्चा समाज निर्माण में सब सहयोग दे रहे हैं। आप देख रहे हैं एसे न्यूज़। मैं आपका साथी किमेश आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हमारी एसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ के जिला बालोद से महज 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित ग्राम पंचायत टेकापार में। आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप में उनके श्रद्धालुओं द्वारा किया गया है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक बड़ा सा फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी की स्वरूप दिखाया गया है। आइए दोस्तों, सत्संग स्थल पर चलते हैं और वहाँ की पूरी कवरेज आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य सत्संग समागम का कार्यक्रम उनके अनुयायियों द्वारा यहाँ पर किया गया है। आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर, यहाँ पे हम कुछ पुस्तकें देख पा रहे होंगे जिन पर एक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान के नाम से किताब है और अनेकों जीने की राह नामक किताबें हैं। सर, इन किताबों में किस तरह का ज्ञान लिखा हुआ है और क्या बताना चाहते हैं आप इन किताबों के माध्यम से? इस किताब में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी द्वारा लिखित सभी शास्त्र एवं सभी धर्म के सद्ग्रंथ द्वारा लिखित इसमें ज्ञान है। सर, देखने में आया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित किताबें हैं वे काफ़ी सोशल मीडिया पे भी चर्चित रही हैं। इनके पीछे क्या कारण है सर? जी, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि सभी को सद्भक्ति कर मोक्ष प्राप्त करना। कहा जाता है कि सत्संग मोक्ष की धारा है। सत्संग में इतना सुख है जितना सुख वैकुंठ में भी नहीं होता है। दोस्तों, मैं किशोर पटेल आपका स्वागत करता हूं ऐसे न्यूज़ में। आज हम जामनगर गुजरात से लाइव हैं और जामनगर में हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से एग्जैक्ट सामने रेलवे स्टेशन है और ये कष्टभंजन हॉल में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किया जा रहा है और साथ में दहेज मुक्त विवाह का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आइए हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे इसके बारे में डिटेल। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर नाम है आपका? भरत दास। हमें यहाँ पर किस चीज़ का आयोजन है उसके बारे में बताइए। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन रखा गया है और साथ में दहेज मुक्त रमेणी मतलब दहेज मुक्त शादी रखा गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? हरिराम दास। इस तरह से जो दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं उससे इस आधुनिक समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज एक रमणी का आयोजन किया गया है और गरीब माँ बाप है उसके ऊपर से बोझ हल्का होगा और समाज में कुरीतियाँ नाबूद होगी तो समाज में बहुत ही फर्क पड़ेगा। आज की तारीख में इतना आधुनिक ज़माना है और आज की तारीख में इस तरह से सत्संग में लोग बैठे हैं,
और यहाँ पर जो लोग जितने फॉलोवर्स हैं किसी भी तरह का नशा नहीं करते, किसी भी तरह की समाज की कुरीतियों से दूर रहते हैं और अपने आप में ये चीज़ बहुत ही गर्वशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई सुत दाराधन लक्ष्मी घर पापी के भी हुई। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और सत्संग में यहाँ पर श्रद्धालु जन आसपास के गांव से आए हुए हैं। और आपको बता दें ये सत्संग हो रहा है परबतसर तहसील में, परबतसर शहर है उसके पास में एक गांव है छोटा सा, वहाँ पर। लेकिन आज के समय में सत्संग होना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो आइए जानते हैं हम यहाँ पर किसी स्थानीय वॉलंटियर से जो हमें क्या बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। सर एक वाणी है जो संत बोलते रहते हैं और समाज से उनको जागृत करते हैं, भगवान की तरफ उनको मोड़ते हैं। वाणी ये है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो और सुत दाराधन लक्ष्मी घर पापी के भी हुई। सर इस वाणी के बारे में आप विस्तार से बताएं। इस वाणी में श्रीमान तुलसीदास जी ने बताया है कि संत समागम और हरि कथा ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो अभी कलयुग के अंदर जो मिल सकती है, मिलना बहुत ही मुश्किल है। और जैसे पुत्र पत्नी या फिर बहुत सारा धन ये तो पापियों के घर भी मिल जाता है, ये मिलना आजकल बहुत आसान है। लेकिन जो सत्संग है, जो हरि कथा है, वो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हम देख सकते हैं यहाँ पे सत्संग हो रहा है। हर रविवार को लगभग हर जगह जाके संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होता है और जीवों को जगाया जा रहा है। सर आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसा कि आप युवा हो, अच्छे पढ़े लिखे हो और आपको समय देना चाहिए देश के निर्माण में, लेकिन सत्संग आप यहाँ पर सुनने के लिए और वैसे कहा भी जाता है कि सत्संग बुढ़ापे के समय सुनना चाहिए और भक्ति उस समय करनी चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए पहली बात तो कि ये कोई बुढ़ापे की चीज़ है नहीं सत्संग, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम बुढ़ापे से तक जिएंगे या नहीं जिएंगे, वो हमें नहीं पता है। तो सत्संग ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमने मनुष्य जन्म पाया है, तो मनुष्य जन्म का पहला उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति करना, दान धर्म करना, सेवा करना और भक्ति करना। तो पहला काम यह होना चाहिए, बाकी काम हमें सेकेंडरी रखने चाहिए। तो ठीक है, मतलब पढ़ना लिखना भी चाहिए, कम उम्र है तो काम भी करना चाहिए, लेकिन उतना ही करो जितना मतलब कि कबीर परमेश्वर कहते हैं कि भाई साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ने भूखा जावे। बस अगर इतना हमें मालिक दे रहा है तो हमें बाकी का समय भक्ति में और दान सेवा में लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आदर्श को आज वर्तमान में ऐसी बड़ी छोटी चीज़ें हैं जिनके पीछे बड़ी रहस्य छिपे होते हैं। जैसा कि कुछ छोटी जो चीज़ें होती है उनके पीछे बड़ी वास्तविकता का रूप धारण किए होते हैं। जैसे दर्शकों भी एक पोस्टर आपके सामने होगा जिस पे लिखा हुआ अवश्य जानिए। ये एक ऐसा पोस्टर है जिसे आप सोशल मीडिया पर अन्य कई जगहों पर, जैसे पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व भर में ये विख्यात है। एक इसमें ऐसे जो प्रश्न हैं, इनमें छोटे छोटे एक लाइन के जो प्रश्न है, इसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा होता है जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से बताते हैं। और उसी के माध्यम से आज हम पहुँचे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के लूणेवास नगर में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार सर। सत्संग क्या नाम है आपका? भगत राकेश दास। कहाँ से आए हो आप? मैं सर नावा नागौर से हूँ। नावा नागौर से हैं और आप राजस्थान के जयपुर में जो सत्संग किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसमें आए हुए हैं। तो सर हम आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि जो आज प्रेजेंट टाइम में जो भारत के लोग हैं वो भगवान की खोज में कई यात्राओं पर जाते हैं, कई तीर्थ यात्राओं पर निकलते हैं। कई लोग तो पहाड़ों में भी उनकी आस्था को लेकर चले जाते हैं कि यहाँ पर भगवान मिलेगा। कई लोग जैसे प्रेजेंट टाइम में केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान बैठे हो, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है भगत जी कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है ना, वो मतलब हमारे सदग्रंथों के ऑथेंटिक है। उन्होंने वेदों को, कुरान को, पुराण को, हर चीज़ को खोल के बताया है कि इनमें क्या लिखा हुआ है। रही बात भगवान के लिए जो लोग पहाड़ों पे मंदिरों में भटक रहे हैं ना, तो भगत जी उनको ये मार्ग मिला नहीं, वो सही है अपनी जगह, क्योंकि उनको 2 और 2 5 बताया गया है। ये गलती उन गुरुओं की है जिन्होंने गलत भक्त समाज को गलत दिशा प्रदान की है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार, पुराण के अनुसार खोल के बताया
बताया है कि भगवान कौन है और हमें भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। सर अभी आपने बात की कि जो अन्य जो झूठे धर्मगुरु हैं उन्होंने गलत पाठ पढ़ाया, तो आज प्रेजेंट टाइम में भारतवर्ष में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप किन के बारे में कहना चाह रहे हैं? जी, मैं संत रामपाल जी के अलावा संत रामपाल जी को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने अपने सदग्रंथों को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में ही समझा था। जैसे कि वेद कहते हैं कि कबीर अंगारी असी बम्बारी असी कबीर मनीषी स्वर ज्योति ऋतु दामासी, कि वो परमात्मा कबीर है, सह शरीर है, ऊपर टॉप मोस्ट पैलेस में रहता है। ये आज तक किसी भी संत ने हमको बताया नहीं और संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताया, इसलिए हम उनको मानते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा है और आज तक जो हमने प्रेजेंट टाइम जो युवा पीढ़ी पढ़ती आ रही है, कबीर जी एक कवि के रूप में माने जाते हैं और वो सुविख्यात कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में सामने आए हैं। लेकिन आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को सुनकर कबीर जी को भगवान मान बैठे हो, परमेश्वर बता रहे हो, तो इसके पीछे आपके पास क्या प्रमाण है? इसके पीछे का प्रमाण है भगत जी, जो 4 वेद है ना, उनके पीछे एक शब्द लिखा हुआ है न इति। भाई ये ज्ञान इतना ही नहीं है। और गीता ज्ञान देने वाला भगवान ये कहता है, उसने भी कहा है कि ये जो 18 अध्यायों में जो मैंने ज्ञान दिया है ये प्रमाणित नहीं है। वास्तविक ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा, तुम उसकी शरण में जाओ, वो तुम्हें मतलब इससे भी आगे का पाठ पढ़ाएगा। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को खोल के बता देगा कि तना कौन है, डार कौन है, पत्ते कौन है, तो वो तत्वदर्शी संत है। उसकी शरण में जाओ, वो तुम्हें आगे का ज्ञान बताएगा। तो वो ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमको दिया है, इसलिए हम इनको भगवान के रूप में मानते हैं। सर एक और क्वेश्चन जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज प्रेजेंट टाइम में जो भारत में जो लोग रहते हैं, वह कई लोग वैष्णव धर्म को मानते हैं, कोई शैव धर्म को मानते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, तो संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज तैयार कर रहे हैं तत्व ज्ञान के आधार पर? देखिए भगत जी, धर्म का मतलब होता है धारण करना। वास्तव में धर्म एक ही है, वो है मानव धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इन नकली धर्म गुरुओं ने क्या किया, हमें अलग अलग डिवाइड किया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को, मतलब सभी धर्मों को साथ लेके एक सभ्य भक्त समाज बनाया है। उनका कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब धर्म कोई गलत है ही नहीं, गलत होते हैं वो लोग जो धर्म को समझ नहीं पाते। जैसे कि पवित्र मुसलमान समाज है, उसमें वो लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला भगवान भी अल्लाह यही कह रहा है कि उसकी खबर तुम किसी बाखबर से पूछो। अब उनको ये इस बाखबर का तो ज्ञान है नहीं, बस वो जो भी उनको नकली अपने धर्म गुरुओं द्वारा जो टूटा फूटा नॉलेज बताया गया वो उसी के ऊपर दर्ज है। तो सर आपका कहना है कि जो सभी वेद और शास्त्र हैं, सभी जो मुसलमानों के ग्रंथ है, चाहे ईसाइयों के ग्रंथ है, चाहे हिंदुओं के ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो, उसमें कभी साई को भगवान बताया गया है। वो 65 साल का महात्मा खड़ा होकर कहता था 13 वर्ष के बालक को कि महाराज जी ये वाणी लिखा दो, वो वाणी लिखा दो, भगवान सबके काम होगी। अग्नि का चंद बड़े इसी बात नहीं सकी। उसके अंदर एक बात है, बाबा जी से दर्शकों, ऐसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और ऐसे न्यूज़ की टीम आज पहुंच चुकी है राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचलों में, जहां पर सुनने में आया कि यहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं जहां पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, यहाँ पर सत्संग के दौरान कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की व्यवस्था संभालने वाले सज्जन खड़े हुए, तो उनसे हम बात करते हैं सत्संग के विषय में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम है मदन दास, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि जहाँ स्थानों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आयोजित किए जा रहे हैं, तो इन सत्संगों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य हैं पूरे विश्व को पाखंडवाद से मुक्त करवाना, सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करवाना, और जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं उनको खत्म करना। दहेज, कौन कौन सी कुरीतियाँ उनको मिटा रहे? जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी शादियाँ करवाई, दहेज मुक्त विवाह है। इनमें माता पिताओं का 1 रुपया खर्च नहीं होता है और बेटी का विवाह हो जाता है। और जो हमारे समाज के अंदर
जैसे बहुत सारी बेटियां जो है वो आज दहेज से पीड़ित होकर वो मारी जा रही है, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को ऐसा कोई ना तो दहेज लेते हैं ना कोई दहेज देते हैं। दर्शकों, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जो माता पिता के साथ सत्संग सुनने आए, तो उनसे भी हम कुछ जानते हैं। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मानवी दासी। आपने जी ये पुस्तक हाथ में ले रखी है, इसमें किस प्रकार का ज्ञान है? पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा कौन है? ये कबीर साहिब ऊपर बैठे हुए हैं, पूर्ण परमात्मा। और जो ये नीचे है ये कौन है? ये संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी। शेखर और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हमारी टीम पहुंची है अलवर जिले के भिवाड़ी तहसील में, और यहाँ पे नगीना गार्डन में संत रामपाल जी महाराज के 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेन गेट की तरफ संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा तादाद में आई हुई हैं, और संत रामपाल जी महाराज के समर्थक सत्संग सुनने के लिए आए हैं। कितनी ज़्यादा संख्या में संत रामपाल जी महाराज के समर्थक यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। एक साइड में माता बहनें हैं और एक साइड में भक्तात्मा बैठी हुई हैं, और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग LED के माध्यम से यहाँ पे चला हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में संत रामपाल जी महाराज के समर्थक आए हुए हैं, और बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से ये सत्संग सुन रहे हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ समर्थक जुड़ चुके हैं, इनसे हम पूछेंगे और जानेंगे। इनके हाथों में कुछ पुस्तकें हमने देखी, इस पुस्तक के बारे में इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सर जी। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण दास जी। कृष्ण जी, आपके हाथ में एक ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज्ञान गंगा पुस्तक शास्त्रों के आधार पर बनाई गई है, और हम इसको धर्मार्थ बोले 20 रुपये में वितरित कर रहे हैं, ताकि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुंच सके। कबीर सुखिया ढूंढन में गया, सुखिया मिला न कोई, जिसके आगे दुख भगो पहले उठे रोए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्री राम जांगीड़, और आप इस वक्त देख रहे हो आपका पसंदीदा चैनल ऐसे न्यूज़। दोस्तों, आज हमें राजस्थान के धोरों की नगरी थार का मरुस्थल रेगिस्तान बाड़मेर जिले के अंदर, जहां पर जिला मुख्यालय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में LED के माध्यम से 1 दिवसीय सत्संग प्रोग्राम रखा गया था। इस सत्संग को सुनने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। आगे हम टेंट के अंदर जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को देख के आपको बताएंगे यहाँ पर कितने सारे लोग उपस्थित हैं। और एक बात मेरे को यहाँ पर देखने मिली कि यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनके हाथ में सत साहिब जी, जय बंदी सुरची ऐसे लिखे हुआ एक वाइट कलर का झंडा है। तो इस झंडे के पीछे इन लोगों का क्या वजह है और क्या उद्देश्य है, यहाँ पर खड़े हम इन भाई साहब से जानकारी लेते हैं। नमस्कार भैया। सत साहिब भगत जी। एक बात बताइए कि आपने सत साहिब बोला और इस झंडे के ऊपर भी सत साहिब लिखा हुआ है, तो सत साहिब का क्या मतलब है? सत साहिब का मतलब है सतगुरु द्वारा सत्य और सत्य जगह और सत्य राह दिखाने वाले हमारे कबीर परमात्मा। देखो आज कबीर परमात्मा के सत्संग। तो इन्होंने बताया कि सत साहिब जी का क्या मतलब होता है। इनका कहना का मतलब है कि सत साहिब जी मतलब वह सच्चा भगवान जिसकी साधना करके हम ऐसे लोग को प्राप्त हो सकते हैं जहाँ जाने के बाद जन्म या मृत्यु नहीं होती इंसान की। तो आइए यहाँ पर सत्संग के अंदर दिखाते हैं आपको और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। हम आगे जाते हैं सत्संग। एक आपको और बात दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक कैनेपी की तरह के एक लगा हुआ है यहाँ, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ओम नहीं है सबसे बड़ा, इससे ऊपर तत् खड़ा, तत् से भी सतमान कर लो, प्राप्त कर लो गीता का ज्ञान। तो यहाँ पर किस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, किस प्रकार की यहाँ पर आध्यात्मिक बातें होती है, मैं थोड़ी आपको सत्संग के नज़दीक जाके और अंदर की कवरेज दिखा देता हूँ। आइए थोड़े नज़दीक चलते हैं। में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 1 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, और उस सत्संग समिति के कुछ सदस्य है, आयोजन कमेटी के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है?
महेंद्र दास नाम है जी। महेंद्र जी, ये बताइए कि ये सत्संग का जो किस प्रकार से रूपरेखा रही और क्या व्यवस्थाएं आपने की इस सत्संग को लेकर और क्या उद्देश्य था? इस सत्संग के बारे में रूपरेखा इसका 3 दिवसीय प्रचार रहा। प्रचार के अंदर यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी में जो भी ग्रामीण बस्तियाँ दाणियाँ थी उन घर घर में जाके परमात्मा का संदेश पहुँचाया गया। उन्हें निमंत्रण दिए गए कि आप सत्संग में पधारिए और 3 दिन प्रचार सेवा रही, जिसमें 10-12 गाड़ियाँ लगाई गई, अलाउंसमेंट किया गया और निमंत्रण पत्र दे के और ज्ञान की पुस्तक का प्रचार करके 3 दिवसीय पुस्तक सेवा प्रचार किया गया, सत्संग का प्रचार, जिसके अंदर अभी वो जो उनको निमंत्रण दिए हैं वो आए हुए हैं। सभी जिनको निमंत्रण दिए बहुत ही तहे दिल से हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और सत्संग में भी आए हैं। उनके लिए यहाँ अच्छे ठंडे पानी की व्यवस्था करी गई है, चाय राम, बिस्कुट राम, जलराम की व्यवस्था करी गई है और कुछ यहाँ ज्ञान समझ के वो दीक्षा भी ले रहे हैं। कुछ भगत भाई हैं जो दीक्षा लेके अभी अपना मानव जीवन है वो कल्याण करवा रहे हैं। हमने जो प्रचार किया उसका यहाँ रिजल्ट मिल रहा है कि ये संत रामपाल जी महाराज की जो आपने सत्संग कराई है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? बाड़मेर की जनता को इससे क्या लाभ होने वाला है और क्या नया मिलने वाला है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में फैला हुआ जो पाखंडवाद है उसको विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करवाना। समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयां हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकना, जिनकी वजह से समाज के अंदर लोगों को भक्ति करने का समय नहीं मिलता है, वो उन सामाजिक परंपराओं में ही लगे रहते हैं। तो आयोजन कमेटी कुछ सदस्य और हैं, उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक भ्रांति समाज में रहती है संत रामपाल जी महाराज को लेकर कि संत रामपाल जी महाराज एक नया धर्म बना रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश किया जा रहे हैं, ऐसे उन पर आरोप लगते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप किस प्रकार के, हमने देख रहे हैं कि जो बाड़मेर की जनता यहाँ उमड़ के आ रही है, हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, तो आप क्या नए धर्म की स्थापना करना चाहते हैं या क्या चीज़ है ये? संत रामपाल जी महाराज कोई नए धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज वेद सम्मत जो शास्त्रों में हमारे जो प्रमाण हैं, लिखित वाक़ात है उसमें लिखित है, उसके मुताबिक भक्ति मार्ग बता रहे हैं और किसी कोई देवी देवता का वगैरह किसी को कोई छुड़ाने का या ऐसा कुछ नहीं है। जो परमात्मा ने, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके मुताबिक शास्त्र सम्मत भक्ति बता रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में महादेव मंदिर में यहाँ पर आज सत्संग का आयोजन किया गया था। यहाँ पर काफ़ी सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं काफ़ी दूर दूर से आए हैं। हमारे बीच कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। सबसे पहले एक शख्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र दास मारुति डम्बारे। नरेंद्र दास जी, सबसे पहले हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि आजकल जो है सभी इंसान किसी न किसी इष्ट की साधना में लीन रहते हैं, लेकिन उनको ये साधना करते हुए भी बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं। तो इंसान के ऊपर कष्ट आने के क्या कारण है? इनके ऊपर कष्ट आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अपन जो इष्ट की साधना करते हैं तो उसकी कैसी साधना करनी है, उसकी पूजा विधि कैसी है, किस देवता के कौन से मंत्र है, जो पढ़ने से अपन कम से कम उस देवता की जो लेवल है, जो उसके लेवल का जो फल है वो अपन को मिल सके, तो उसकी पहले पहचान करना पड़ेगा। कि जैसे मान लो कि अपन भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं तो उसकी पूजा विधि कैसी है, उसकी भक्ति कैसी करना चाहिए, उसके भक्ति मंत्र क्या है, ये अपन को पता नहीं है। चाल चलाऊ साधना करते हैं लोग इस ज़माने में। चाल चलाऊ साधना से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है वो पूरे शास्त्रों से निचोड़ कर सद्भक्ति ज्ञान देते हैं कि किस परमात्मा की भक्ति करने से अपन को जो मृत्युलोक में, अपन पृथ्वीलोक में जब तक यहाँ है तब तक शास्त्रोक्त भक्ति अगर करेंगे अपन तो हमारे सब दुख दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे और साथ में जो मोक्ष है वो मोक्ष भी मिल जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पूरे विश्व में बड़े तेजी से फैल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण
सब अब सुशिक्षित लोग हैं, सब जानते हैं वेद पुराण सब मिलके ये पढ़ के बार बार हमारे रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है। सब वेदों में गीता में सब कुछ खोल कर दिखाते। बाकी लोग है ना वो कोई दिखाते नहीं है और ऐसे ही देते हैं, ऐसा करो वैसा करो। ये नहीं चलता ना। आप सब दुनिया भी सब सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो वेद में सब कुछ है। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान, गुरु बिना दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं विनोद सोनी, कैमरामैन ललित खोजा के साथ में। दर्शकों, आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जगह जगह पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। दर्शकों, चाहे वो जेल हो या हो खेल का मैदान, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो या वृद्धाश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समय समय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी गांव में। आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो है हेडगेवार क्रीड़ा संकुलन का, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग को सुनने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सभी जानकारी आप सभी तक पहुँचाते रहेंगे। और इस समय हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हुए एक श्रद्धालु हैं, तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र जी, आप यहाँ पे किस लिए आए थे? हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। वीरेंद्र जी, जैसा कि हमने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में युवा श्रद्धालु आए हुए हैं, तो इसका क्या खास कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी से काफ़ी संख्या में युवा श्रद्धालु जुड़ रहे हैं? चीज़ का सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो है संत रामपाल जी महाराज का संदेश जो वो अपने सत्संगों के माध्यम से देते हैं, और जिस तरह की बुराइयों से वो समाज को दूर कर रहे हैं, जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशा, चोरी जारी, इन सब चीज़ों से अपने श्रद्धालुओं को, अपने अनुयायियों को दूर रहने की सख्त हिदायत देते हैं, और साथ ही उनके सारे श्रद्धालु इस चीज़ों से दूर भी रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है जो मेरे लिए पर्सनली कि हाँ, इसलिए युवा पीढ़ी संत रामपाल जी महाराज की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। और इस समय हम लोग खड़े हैं हेडगेवार क्रीड़ा संकुलन के मेन एंट्रेंस पर। और दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ समर्थक अपने हाथ में सत साहिब का झंडा लिए हुए खड़े हैं, तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? दीपाली दासी। दीपाली जी, हमें बताइए कि ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? संत रामपाल जी महाराज का इधर विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म ग्रंथ खोल के सही भक्ति मार्ग का परिचय देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमेश्वर कबीर जी की यह वाणी हमारे जीवन में गुरु की अहमियत को बताती है कि गुरु बिन कोई भी धार्मिक क्रिया लाभदायक नहीं होती। आज पूरे विश्व में एकमात्र सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि सत्संगों के माध्यम से सत्य ज्ञान को पूरे विश्व को बता रहे हैं। अंत में आप सभी से निवेदन है कि अति शीघ्र सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।